जगदलपुर नगर निगम में 11 मार्च के पहले ही घमासान शुरू हो गया है। दरअसल 11 मार्च को विपक्ष के द्वारा लगाए गए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और इसी दिन ही शहर के विकास के लिए बजट भी लाया जाना है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष बजट की तारीख बदलने को लेकर अड़ा हुआ है और आज सभी भाजपा पार्षदों को निगम अध्यक्ष के द्वारा स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा है और उसमें लिखा गया है कि 11 मार्च को होने वाले बजट की तिथि बदल दी गई है, यानी कि 11 मार्च को कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष सहित कोई भी पार्षद बजट में भाग नहीं लेगा और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव नहीं है। इधर निगम अध्यक्ष के पत्र मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है और कहा कि कांग्रेस संगठन और महापौर सहित अध्यक्ष जनता के लिए लाए जाने वाले बजट से भाग रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल भी नहीं होंगे। ऐसे में कहा है कि कांग्रेस संगठन और निगम के सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने बजट को निगम कार्यकाल के आखिरी बजट बता दिए हैं और अविश्वास प्रस्ताव के पहले भागने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता पक्ष और कांग्रेस संगठन में दम है तो 11 मार्च को निगम में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले। उन्हें भी मालूम है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तो उनके 29 पार्षदों में से मात्र 10 पार्षद ही बचेंगे और बाकी पार्षद भाजपा को समर्थन दे देंगे। इसी डर से कांग्रेस भागने में मजबूर हो गई है, लेकिन जनता सब देख रही है और मालूम हो गया है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय और महापौर महोदया, ये दोनों लोग सामान्य सभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की बजाय वहां से भागना चाहती हैं और वो इस भागने में, इस पलायन में न केवल उनके प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जिला अध्यक्ष से लेकर संपूर्ण कांग्रेस उनको भागने की सलाह दे रही है। जो पार्षद 29 की संख्या में नगर निगम में विद्वान हैं, भारी बहुमत में हैं, उनको भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जो अध्यक्षा ने पत्र लिखकर पहले तो व्यक्तिगत रूप से उस पत्र को भेजने का प्रयास किया, जब पार्षदों ने लेने से मना कर दिया तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन पत्रों को पार्षदों के घर तक भिजवाया जा रहा है। वास्तव में वह पत्र उनका निजी मामला है। नगर निगम के सचिव या नगर निगम के आयुक्त ने उस पत्र को जारी नहीं किया है, इसलिए सामान्य सभा कानूनी ढंग से उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव भी है और उसी दिन बजट सत्र पे चर्चा भी है। आश्चर्य इस बात को लेकर होता है कि बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय इस पत्र में अध्यक्ष महोदया लिखती हैं कि यह बहुत जरूरी नहीं है। यह नगर निगम में अगर बजट पर चर्चा नहीं हुई तो नगर निगम के इतिहास में जगदलपुर में एक काला दिवस 11 तारीख को होने वाला है, क्योंकि एक साल के लिए बजट पर चर्चा होती है, एक साल के लिए बजट पास होता है और अगर इस बजट पास नहीं हुआ तो नगर निगम जगदलपुर का विकास एक साल के लिए पिछड़ जाएगा। नगर निगम के विकास पे जो चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाएगी। तो चर्चा करने की बजाय पूरा कांग्रेस संगठन इससे भागना चाह रहा है। यह अभूतपूर्व अपने आप में घटना होगी और पलायन करने की, धूम दबाकर भाग खड़े होने की, जो कि 29 पार्षदों का दम्भ भरने वाली कांग्रेस, उसे पब्लिक को आगे बताना चाहेगा, जनता को आगे बताना पड़ेगा कि आखिर इतने मत में, इतने बहुमत में होने के कारण भी उनको भागना क्यों पड़ा। और वास्तुतः सच्ची स्थिति यह है कि कांग्रेस जो है बुरी तरह से टूटी हुई है। अध्यक्ष और महापौर के खिलाफ में सारा पार्षद दल इकट्ठा है। सभी पार्षद कांग्रेस के चाहते हैं कि सब लोग सामान्य सभा में इकट्ठा हो और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मत करें। और मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, यदि ये लोग सब वहां पे आ गए तो 40-8 के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा।